हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपसे कौन इस वक्त कनेक्ट होना चाह रहा है। इट मीन्स आप तक कौन अपना टेक्स्ट या कॉल या मैसेज पहुँचाना चाह रहा है। इस वक्त आपसे कौन कनेक्शन में आना चाह रहा है, जो आ नहीं पा रहा। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे जनरेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए या आपसे जनरेट कर सकती हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर से कौन कनेक्शन में आना चाह रहा है इस वक्त, उनसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। ठीक है, कौन इनको कोई कॉल या टेक्स्ट करना चाह रहा है, कौन इनसे कनेक्शन में आना चाह रहा है इस वक्त। ये कोई पास्ट है, न्यू है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या कोई एक्स है। कौन है ये? कोई आपका क्रश है। सिक्स ऑफ फेंस एंड द हाई प्रिस्टेस। ये बहुत ज़्यादा पर्सन जहाँ भी है एक विक्टोरियस पर्सन है, इसकी लाइफ में सक्सेस है। ठीक है, आपको लेकर इमोशनल है काफ़ी ज़्यादा और साइलेंट रहता है। कोई आपका साइलेंट लवर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कुछ ना कोई आपकी इसके और आपके बीच कोई ना कोई साइकिल्स रही हैं जो एंड हुई हैं। ठीक है, ये आपका काउंटर पार्ट है। आप दोनों का कोई हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, या तो आपका कोई पास्ट इससे कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको बताना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, कुछ ना कुछ इसने होल्ड किया हुआ ऐसा जो आपको क्लियर करना चाहता है ये पर्सन। ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है। आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग, एक विक्ट्री चाहता है। इस वक्त आप बिल्कुल सेपरेटेड हैं, आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है इस पर्सन से। कोई पास्ट पर्सन है, ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है जिससे इस वक्त आपने एक माइंड आपने बना लिया है कि आप इससे नाराज़ हैं, एक एग्रेशन में हैं। ये वो पर्सन है, और इस पर्सन की अब इसको एक ये हो रहा है कि इसको आपसे कनेक्ट होना है। इसकी आंखें अब खुल रही हैं। ठीक है, जब चीज़ें बिल्कुल ही डेड एंड पे जा चुकी हैं आपकी तरफ से, आप बिल्कुल ही अपने इमोशंस को एंड लगा चुके हैं, फुल स्टॉप लगा चुके हैं और इससे वॉक अवे कर चुके हैं। आप लोगों का कुछ नहीं तो 5, 6 या 4 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं है, या तो 3 महीने से किसी कांटेक्ट में नहीं हैं आप लोग। ये बहुत ज़्यादा साइलेंटली एब्जॉर्ब कर रहा है आपको, और ये स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है। जो चीज़ें इसने होल्ड करी हुई हैं वो आपको कहने की, कुछ है इसके सोच में, कुछ है जो इसको आपसे कहना है। कुछ लास्ट टाइम आप लोग के बीच कुछ ऐसा हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट हुई जो इसने क्लैरिटी नहीं दी। इसने अपने ईगो के चलते, इसने अपने कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए रिलेशनशिप तो मैं क्यों दूँ क्लैरिटी, इसने ऐसे करके इसने कोई आपको क्लैरिटी नहीं दी। जो अब ये चाह रहा है कि आपको उस बात की एक वजाहत देना, क्लैरिटी देना, आपको बात को एक अंडरस्टैंड करवाना, आपको बात समझाना कि सिचुएशन में चल क्या रहा था। लेकिन इसने अपना एक एम बनाया हुआ है इस सिचुएशन में विक्ट्री लाने का। साइलेंटली कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, या इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहा है, आपके बारे में समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड हो चुकी है आपकी और इसकी सिचुएशन बहुत बुरे तरीके से एंड हुई है। कोई ये फर्स्ट टाइम नहीं हुई, लेकिन जो इस टाइम एंड हुई है ऐसी कभी एंड नहीं हुई, क्योंकि ये आपने एंड की है, इसलिए ऐसी कभी एंड नहीं हुई। जो फेमिनाइन एनर्जी है उसने यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाया है। उसने इस पर्सन को एक, जो ये पर्सन इस पर्सन को प्रोवाइड करती थी, वो प्रोवाइड करने से बिल्कुल ही एक पीछे हाथ हटा लिया है कि मुझे उस वक्त तक प्रोवाइड नहीं करना इस पर्सन को, जब तक या तो मुझे करना ही नहीं है। तो आपने इस तरीके का माइंड बना लिया, मुझे नेक्स्ट एक न्यू पर्सन चाहिए, एक न्यू लाइफ चाहिए जो मुझे इक्वली एक बैलेंस दे सके, जो मुझे अपनी लाइफ में एक खुशी दे सके, जो एक मुझे एक बूस्ट दे सके, जो मुझे एक समझ सके। आपको ऐसा पर्सन चाहिए। कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है? प्लीज़ माइंड द स्पिरिट। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है ये पर्सन, आपको लगेगा भी नहीं कि यही पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। ये पर्सन आपके बारे में इतना भी सोच रहा है, या इस रिलेशनशिप में ये विक्ट्री चाह रहा है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इस पर्सन को देखते हुए भी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कुछ इस पर्सन की ट्रेट्स बताई। काफ़ी ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकर है ये पर्सन। ठीक है, हर्मिट के साथ बिल्कुल आपको टेक्स्ट कॉल ये एक सडनली एक आपको रिसीव होगा, आपको
बिल्कुल आपको अपना एक इसने रिकॉग्नाइज करा या इसने इस बात को अंडरस्टैंड करा है कि आप इसके हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, ठीक है। ये आपके लिए इस रिलेशनशिप में फ़ाइट करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। ये आपके लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी है, लेकिन इसने पास में बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड बिहेवियर दिया है और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की है, मेंटली बहुत ज़्यादा आपके साथ प्ले किया है, मेंटली इसने गेम बहुत खेले हैं। जब से आप कोल्ड हुए हैं, जब से आपने इसको खरी खोटी सुनाकर एक साइड लाइन किया है, जब से इस बात इसको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इसको अब जो है ना उस वक्त तक कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे जब तक ये अपनी अपनी इन सब चीज़ों को समझेगा नहीं। आप इस पर्सन को विश की तरह देख रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त इस रिलेशनशिप में जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बहुत सोच समझ के कनेक्ट होना चाह रहे हैं। वो इन फ्यूचर प्लानिंग कर आ रहे हैं। आप ये सोच कर नहीं आ रहे कि आपको टेक्स्ट करना है, आपको मक्खन और मलाई लगानी है, उसके बाद वो फिर जो है ना वो चीज़ वापस खा जानी है। इट मीन्स झूठ बोल देना है आपको, या तो कोई आपको लारे लप्पे देने, या तो कोई आपको बस एक तरीके का कोई आपको बस इस वक्त आप मान जाएं तो आपको कोई ऐसी बात कह के खुश करना है। नहीं, प्लानिंग कर रहा है, ये प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है आगे इसको किस तरीके से मूवमेंट चाहिए, क्योंकि अब फाइट करना चाहता है। जब ये रिलेशनशिप आपकी तरफ से एंड हुआ है तब ये इतना अपने आप को सोच रहा है कि मुझे ये रिलेशनशिप डेलीबेट वो एक उस तरीके से चाहिए जो आप इसको मतलब कि जो पास में आपके अंदर जो एक चाहत रही है इस रिलेशनशिप के लिए, वो इसको चाहिए, इस वक्त चाहिए, क्योंकि वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आपने एंड किया है, क्योंकि इसको तो लगा था कि आप तो सारी ज़िंदगी इसके पीछे रोते रहेंगे, ठीक है। अब इसको लग रहा है ये मेरी विश है। जब आप किसी और तरफ जा रहे हैं, या तो आप कनेक्ट हो रहे हैं, या तो आपने किसी को आपने अप्रोच किया है, तो उसको पता है इस पर्सन की लाइफ में ये पर्सन आ सकता है। आपको ये पता है कि ये पर्सन इसको कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इसने किसी के लिए कोई ऐसा इंटरेस्ट देखा है, या तो इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिसमें आप भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, और वो पर्सन तो इंटरेस्टेड है ही, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और मूव कर रहे हैं। आपने बिल्कुल इसको साइडलाइन किया है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, ब्लॉक किया है, या नंबर चेंज किया है, या मूव ऑन किया है। किसी भी तरीके से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको बता दिया है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ना तुम्हारे सवालों में ना तुम्हारे जवाबों में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव किया है इसने, मेंटली आपके साथ बहुत प्ले किया है इसने। इसके जो काम रहे, इसने गेम जो प्ले करा है आपके साथ, दिमागी कोई इसने खेल खेलता रहा है आपके साथ। आपको मैनिपुलेट किया है, आपको कहकर कुछ करके कुछ दिखाया है। झूठ नहीं बोला, अपने मुंह से झूठ तो बोलता ही नहीं है, मैनिपुलेट करता है ये। बिल्कुल, मैंने कहा बहुत सोच समझ के आपकी तरफ मूवमेंट लेगा। अगर इसको आगे कुछ नहीं दिख रहा होता कभी नहीं लेता। आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर आपको ये कोई आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, अगर आपको ये कोई ऑफ़र देगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। हीलिंग लाना चाह रहा है, इन सब सिचुएशन में हील करना चाह रहा है, एफर्ट करना चाह रहा है, वर्क डालना चाह रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाह रहा है। आपको फैमिली मटेरियल देखता है, बेसब्रा हो रहा है ये आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपसे किसी भी तरीके से कनेक्शन में आने के लिए। इसने कोई ना कोई पास में डिसीजन मेकिंग करी है, जो काफ़ी टाइम से डिसीजन मेकिंग हमारी रीडिंग्स में आ रहा था। इसने कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग कर ली है, जिसकी वजह से आपसे डिसीजन मेकिंग को कंप्लीट हो चुकी है, आपकी तरफ कनेक्ट होना चाह रहा है। दी चैरियट के साथ इसको समझ में आ गया इसको आपसे क्या चाहिए। ये वो पर्सन है जो पास्ट में आपके साथ एक मैनिपुलेशन चलाता रहा, गेम्स खेलता रहा, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको कहीं जाने नहीं देना चाहता, ठीक है। जब इस रिलेशनशिप में बिल्कुल एक डेड एंड का पॉइंट आया आपकी तरफ से, जब आपने अपनी सेल्फ पे अपना वर्क करना स्टार्ट करा, अपनी सेल्फ फोकस हो गए, तो इसको ऐसा लग रहा है नहीं, इसको तो आपकी तरफ आना है, इसको ये आपको चाहता है, ये आपके अलावा, क्योंकि किसी को इसकी ज़िंदगी में कुछ था भी तो वो इसको सिर्फ एक मेंटली एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं दे रहा था। जब से आप गए हैं ये जैसे खोया खोया सा रहता है, ये अपनी सोचों को भूल चुका है, ये अपने काम में दिल नहीं लगा पा रहा, ये अपनी लाइफ में आगे क्या करना है सोच नहीं पा रहा, इसको घर में क्या करना है इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको रात में नींद नहीं आ रही। ये बेहद एक डिप्रेशन तो छोड़े, एक अपने सेंसेस में नहीं लग रहा है ये पर्सन। जब से इसने सब कुछ इस तरीके से ये सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं, क्योंकि इसने एक्सेप्ट ये कर नहीं पा रहा है ये एंडिंग को जो आपके बीच आ चुकी है।
क्योंकि आपने दी एंडिंग, हमेशा से एंडिंग ये देता रहा, फिर ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता, क्योंकि इसको तो सिर्फ घसीट कर आकर इसको सिर्फ मज़े करने होते थे। और अब जो हुआ है वो आपने एंड किया है। अब जो एंडिंग आई है, एक फुल स्टॉप आपकी तरफ से लगा, क्योंकि इसको समझ में आ रहा है पूरी एफर्ट आपकी थी, पूरा पूरा जितना भी काम हो रहा था आपकी तरफ से हो रहा था, आप चला रहे थे इस रिलेशनशिप को। इसको तो अब समझ में आया आप कर क्या रहे थे इस रिलेशनशिप में, इसको चला कौन रहा था, इसकी किसकी वजह से अब तक इन सालों में कायम था। ठीक है, ये मैरिड भी हो सकता है ये पर्सन कहीं और, या तो ये पर्सन आपसे भी मैरिड हो सकता है कि ये कुछ भी कर नहीं पा रहा हो, और ये अनमैरिड भी ये ऐसा पर्सन है जो आप लोग किसी, ना आप मैरिड हैं कहीं, ना ये मैरिड है, ना आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। ये एक ऐसा रिलेशनशिप रहा है, इसने ये चाहता तो रहा है आपसे, लेकिन कभी इसने इसको काम करना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा, आपको इनफ टाइम देना पड़ेगा। इसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, इसने सोचा मैं यहाँ भी मज़े करता रहूँ, वहाँ भी मज़े करता रहूँ। अगर आपने कोई बात पूछी तो इसने बोला मैंने तुमसे ऐसा कहा था, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी के साथ रहूँगा। इट मीन्स इसने मज़े बराबर के किए हैं, लेकिन आपको कुछ मुंह से प्रोवाइड भी नहीं किया है। हाथों से तो छोड़ो और एफर्ट से तो छोड़ो, मुंह से भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन से कौन कनेक्ट हो रहा है, ऐसा पर्सन कौन है जो कनेक्ट हो रहा है। और उसके बाद मैं देखूंगी 2 मैसेज आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, आपको क्या करना चाहिए, कौन कनेक्ट हो रहा है ये। लर्न फ्रॉम लाइफ, आपको ये ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा लर्न किया है अपनी लाइफ से। ठीक है, इसने बहुत कुछ सीखा, इसने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी, इसके डिसीजन मेकिंग ने इसकी ज़िंदगी ख़राब करी है। स्ट्रेंथ एंड ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है और नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहा है, रियलाइज़ कर रहा है इसने क्या क्या किया है। अब आपके लिए हम 2 कार्ड्स देख लेंगे। सन एंड स्टार, आपको कहा जा रहा है आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आप स्टार से प्रेयर करें और यहाँ पर क्लैरिटी का वेट करें। आपकी तरफ एक क्लैरिटी आ रही है और ये पर्सन ऐसा आ रहा है इसने लर्न किया, इस रिलेशनशिप से बहुत सीखा है और स्ट्रेंथ नहीं थी, इसने स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है। ठीक है, रियलाइज़ कर रहा है चीज़ों को। प्लांट द सीड, आपने जो सीड प्लांट किए थे वो ग्रो होकर आपको अब आपको वो आप इसके फल खाने का वक्त आ रहा है, फ्रूट्स मिलने वाले हैं इसके। जॉय एंड डिलाइट, आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जॉय एंड डिलाइट, आपकी लाइफ में एबंडेंस और हैप्पीनेस प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स के थ्रू। ठीक है, ये पर्सन ऐसा है, इसने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में पास्ट में भी गलतियाँ करी हैं, गलत फैसले किए, लेकिन आपके साथ जुड़कर इसने ज़िंदगी को बहुत सीखा है। इसको समझ में आया है कि ठीक है, गलत फैसला करना ज़िंदगी पे कितना भारी असर डाल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस एंडिंग से ही बेहद परेशान है जो एंडिंग आई है। इमोशंस आपके लिए इतने हैं कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये अब आपसे आके सारी बात करेगा, लेकिन ये अब जब आएगा आपको कमिटमेंट देने की नीयत से आएगा। आपको या तो सीधा आपसे बात कर कर क्लैरिटी कर कर आपको एक प्रपोज़ल दे देगा, या तो आपको कह देगा कि कुछ इतना अरसा है, या तो ये 1 मंथ रुक जाओ, या तो जब तक मैं अपनी थोड़ी सी स्टेबिलिटी अपनी मतलब कि खुलकर बात करेगा। अगर इसको फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है, अगर इसको कोई इसकी शादी हुई है वहाँ से इसको ख़त्म होने का प्रॉब्लम है, या तो इसके साथ किसी के साथ जुड़ने का प्रॉब्लम है, कोई इसकी जो भी पास्ट प्रॉब्लम है ना, जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पर्दे थे वो हटेंगे। ये मुझे कोई फाइनेंशियल इशू लग रहा है और ये सिंगल पर्सन लग रहा है। ये मैरिड पर्सन की सिचुएशन नहीं है, किसी सिंगल पर्सन की सिचुएशन लग रही है मुझे, जो अपने फाइनेंसेस में या वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फैमिली में कनेक्टेड रहा है। मदर फिगर हो सकती है, किसी के फादर हो सकते हैं, किसी की मदर हो सकती है जो अपने बच्चे को अपने तरीके से चलाना चाह रही। ये किसी कंट्रोलिंग वे में अपनी फैमिली में कंट्रोल किया गया है ये पर्सन। इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, फिर उस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करी। इसने वहाँ की फ्रस्ट्रेशन इस रिलेशनशिप पे निकालने की कोशिश करी, जिसकी वजह से सब ख़त्म हो गया। ठीक है, इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि न्यू अपडेट जैसी रीडिंग यहाँ पर आप अपलोड हो तो आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू।